जय श्री कृष्ण। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, मित्रों को भी मेरा हार्दिक प्रणाम। आज मैं अपनी एक नई श्रृंखला कल्पवृक्ष कथा सागर के नाम से आरंभ करने जा रही हूँ, जिसमें सभी छोटी बड़ी धार्मिक, साहित्यिक, सामाजिक, पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई श्रृंखला होगी। कई साहित्यकारों, लेखकों, कवियों, संपादकों और बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा कही गई कहानियाँ ही होगी। इन कहानियों के कथाकार, लेखक, जिसकी जानकारी कई बार हमें नहीं होती है, लेकिन कुछ कहानियाँ जो हमने बचपन में सुनी, बड़े होकर सुनी, दादा दादी से सुनी, किताबों से भी पढ़ी है, और कई बार उन कहानियों को हम सुनते हैं, पसंद करते हैं और कुछ समय बाद हम उन्हें भूल भी जाते हैं। लेकिन कई बार कुछ छोटी छोटी घटनाएं, कुछ छोटी सी कहानियां हमारे जीवन में एक ऐसा नया मोड़ छोड़ जाती है, एक ऐसा सबक छोड़ जाती है, एक ऐसी सीख हमें प्रदान कर जाती है जो शायद सभी छोटों को, बड़ों को, सभी को प्रभावित करती है। और बाद में जब कभी वो कहानियाँ हम दूसरी बार दोबारा किसी के द्वारा सुनते हैं या हमें पता चलता है या किताबों में पढ़ते हैं, तब हमें उसका वास्तविक महत्व पता चलता है और वो कहानियाँ हमारे जीवन को एक नए मोड़ पर ले जाती। कई बार कहानियाँ छोटी होती है, बहुत ही अल्प होती है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन को बदलने में बहुत मददगार साबित होती है। इसलिए इस कहानी की श्रृंखला किसी आयु सीमा से बंधी नहीं है। ये छोटे, बड़े, बुज़ुर्ग, पेरेंट्स, मित्र सभी को शायद पसंद आएगी और शायद आप मेरी श्रृंखला में मेरा पूर्ण सहयोग देंगे। इस कहानी पर आप कमेंट्स करेंगे, अपने विचार व्यक्त करेंगे, और यदि आप मुझसे रूबरू मिलने की चाहत रखते हैं तो 15 दिन में एक बार मैं आपको ज़ूम मीटिंग के द्वारा आपको मिल सकती हूँ। बच्चों से स्पेशली अनुरोध है कि वो अपनी छोटी कहानियाँ, अपने मन की बात मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने नए मुकाम की तरह, एक छोटे से प्रयास की तरह आगे बढ़ते हैं। किसी रचनाकारों का नाम शायद मुझे भी पता नहीं है, लेकिन ये कहानियाँ जहाँ से भी मिली हो, जहाँ से भी सुनी हो, लेकिन अगर हमारे जीवन में बदलने में हमारी सहायता करती है, अगर उससे हमें नई दिशा मिलती है, जीने का नया तरीका मिलता है, तो वो शेयर करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो शायद आप मेरी इस त्रुटि को क्षमा करेंगे और मेरी कहानियों पर गौर करेंगे। मैं किसी नाम से ये अपनी कहानी कहकर मैं आपको बताने की कोशिश नहीं करती। मेरा उद्देश्य है सिर्फ इसका महत्व, सिर्फ इसका प्रभाव, इसके जीने का तरीका अगर बदलता है तो वह हम सब के लिए बहुत ही लाभदायी है। तो चलिए मेरी प्रथम श्रृंखला, जिसकी पहली शुरुआत होगी संयुक्त परिवार, संयुक्त जीवन मानव जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।